मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 103। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम इला आखिरिल आया। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से इकट्ठे होकर के पकड़ो, वला तफ़र्रक़ू और जुदा जुदा फ़िरक़ों में ना बट जाना। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की ये नेमत अपने ऊपर याद करो कि इज़ कुन्तुम अअदाअन, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने उल्फत डाल दी, मोहब्बत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम उसकी नेमत से आपस में भाई भाई बन गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा में आए हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उख़ुवत और भाईचारा कायम किया सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के दरमियान, और ऐसी मोहब्बत और उल्फत लोगों के दरमियान में, सहाबा के दरमियान में आ गई कि एक दूसरे पर सब कुछ निछावर करने पर आमादा हो गए। तो औस और खज़रज कबीले की मोहब्बत और उल्फत देख कर शास बिन केस ने एक शख्स को पीछे लगाया, यहूदी को, और कहा कि इनमें दुश्मनी और अदावत डाल दो, और अदावत हो गई। तो अल्लाह ताला वही एहसान याद दिला रहे हैं कि कुन्तुम अअदाअन, तुम तो एक दूसरे के दुश्मन थे, बात बात पर झड़पे, तुम्हारे अंदर जंगे ये छिड़ जाती थी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान में ऐसी उल्फत डाली। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम आपस में भाई भाई बन गए। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम आग की खाई के किनारे पर थे। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे बचा लिया। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, आग की खाई के किनारे से अल्लाह ने बज़रिया हिदायत, बज़रिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बचाया। तो निस्बत अल्लाह ताला अपनी तरफ करते हैं फ़अनक़ज़कुम, अल्लाह ने बचाया। इस आयत से ये पता चला, आयत के इस टुकड़े से, कि कोई शख्स इतने गुनाह करे कि वो आग की खाई के किनारे पर आ जाए, यानी इंतहाई गुनाहगार, अगर उसे भी दीन की तरफ माइल किया जाए, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किया जाए, उसे भी अल्लाह हिदायत दे दे, तो ऐसे शख्स को भी आग की खाई से, जहन्नुम से बचाया जा सकता है। और बचाना ये दाई का, मुबल्लिग का काम है, यानी वो तबलीग करेगा। जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औस और खज़रज को तबलीग की, मुसलमान हो गए, और अल्लाह ताला ने उन्हें आपस की अदावत से बचा लिया, दुश्मनी से बचा लिया। वो गोया के मरने को थे, एक दूसरे की जानों के दर पर थे। इसी तरीके से दुनियावी हलाकत क्या है कि इंसान इंसान को मार दे, और उखरवी हलाकत क्या है कि अल्लाह ताला उसे जहन्नुम में डाले। अल्लाह ने दो एहसान इस आयत में यकमुश्त याद दिलाए। एक एहसान ये कि कुन्तुम अअदाअन, तुम दुश्मन थे, दुनिया में एक दूसरे को मारे डाले जा रहे थे, एक दूसरे के जानों पर थे, एक दूसरे की जानों के दर पर थे। फिर एक एहसान ये अल्लाह ने फरमाया कि कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम तो आग की खाई के किनारे पर थे, यानी पहले तुम्हारे अंदर उखुवत और भाईचारा डाला कि तुम आपस में एक दूसरे की जानें ना ले लो, फिर एक दूसरे की जानों से भी बचाया, और दूसरा फरमाया कि तुम्हें जहन्नुम के घड़े में डलने से भी बचाया। तुम तो उसकी खाई के किनारे पर खड़े थे, उससे भी तुम्हें बचाया। तो पता ये चला कि अगर कोई शख्स इस कदर गुनाह करता है कि वो जहन्नुम में बस गिरने को है, उसे भी बचाया जा सकता है, और वो भी जहन्नुम से बच सकता है इंसान के लिए। तो जहाँ अल्लाह ताला डांट, कुरान मजीद में जहाँ ऐसी आयत है जहाँ इंसानों के लिए डांट है, जहाँ ज़ज्र तौबीख़ है, वहाँ उम्मीद भी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, तुम्हें उस आग से बचा लिया। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला ये आयतें तुम्हारे लिए बयान करता है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। इंसान के लिए हिदायत का एक दर खुला रहता है उस वक्त तक जब तक कि उसका गर्रा न चल जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौबा करो, तौबा कबूल होगी उस वक्त तक जब तक कि गर्रा न चल जाए। हिदायत की राहें खुली रहती है इंसान के लिए उस वक्त तक जब तक कि उसकी क़यामत ना आ जाए।
جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے. تو کہا کہ 2 طریقے کی موت ہوتی ہے. ایک موت وہ ہوتی ہے جو دنیا میں آ جاتی ہے, دوسری موت وہ ہے کہ جو جہنم میں جانے کے بعد آئے گی, یعنی کہ ایسی موت ہے کہ اس کے بعد کوئی موت ہی نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا یہ آیتیں ہم تمہارے لیے اس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ, اب بھی بچ جاؤ.